सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। बच्चों, दुनिया में अगर पर्व त्योहार ना हो तो हमारा जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग समय समय पर विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहारों को मनाते हैं ताकि जीवन में खुशियां बनी रहे और नई उमंग और उत्साह का संचार होता रहे। हमारा देश भारत पर्व त्योहारों का देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं पर्वों में एक पर्व आता है कर्मा, जो हमारे झारखंड प्रदेश का मुख्य पर्व है। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 1 का 10वां पाठ है। उसका नाम है कर्मा तो प्रकृति पूजा, अर्थात कर्मा तो प्रकृति की पूजा है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में कर्मा पर्व के बारे में। यह पाठ बच्चों संवाद के माध्यम से लिखा गया है। दो बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं और इनके वार्तालाप को सुनकर ही हम लोग कर्मा पर्व के बारे में जानेंगे। यहाँ पर 2 चित्र है। एक बालिका, इसका नाम है आकांक्षा, और एक बालक है, इसका नाम है अंश। अंशः आकांक्षा च प्रातःकाले उद्याने भ्रमतः तथा परस्परं वार्तालापं कुरुतः। अंश और आकांक्षा प्रातःकाल उद्यान में घूमते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं। अब ये क्या वार्तालाप करते हैं, चलिए देखते हैं पाठ में। अंशः, अंश कहता है, आकांक्षे किम अद्य विद्यालयं नागमिष्यसि? आकांक्षा, क्या आज विद्यालय नहीं जाओगी? आकांक्षा कहती है, ना अद्य विद्यालये तु अवकाशः अस्ति। नहीं, आज तो विद्यालय में छुट्टी है। अंश कहता है, अवकाशः किमर्थम? छुट्टी है, क्यों? आकांक्षा, किम त्वं न जानासि अद्य कर्मा पर्व अस्ति? क्या तुम्हें नहीं पता है आज कर्मा पर्व है? अंश कहता है, अस्य उत्सवस्य विषये तु अहं जानामि परं सविस्तरं न। इस उत्सव के विषय में तो मैं जानता हूँ लेकिन विस्तार से नहीं जानता हूँ। उसके कहने का तात्पर्य है कि कर्मा के बारे में उसे जानकारी तो है लेकिन अच्छी तरह से नहीं है। तब आकांक्षा कहती है, इदम झारखंड प्रदेशस्य मुख्य पर्व अस्ति। यह झारखंड प्रदेश का मुख्य पर्व है। यह यानी कि कर्मा। फिर अंश पूछता है, एतत् पर्व कदा भवति? यह पर्व कब होता है? आकांक्षा, प्रतिवर्षं भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षस्य एकादशी तिथौ कर्मा पर्व भवति। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कर्मा पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर जो भाद्रपद मास लिखा हुआ है यह हिंदी का महीना है। जिस तरह से बच्चों अंग्रेजी में होता है जनवरी, फरवरी आदि, उसी तरह से हिंदी में भी हिंदी के महीने होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। उन्हीं में से आता है भाद्रपद। शुक्ल पक्ष, पक्ष 2 होते हैं। एक महीने में 15-15 दिनों का 2 पक्ष होता है। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो कर्मा पर्व जो है वो प्रत्येक वर्ष भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। फिर अंश पूछता है, अस्मिन् पर्वणि किम किम भवति? इस पर्व में क्या क्या होता है? अस्मिन् दिने युवतयः निर्जलम उपवासम कुर्वन्ति। इस दिन लड़कियां, युवतियां निर्जला उपवास करती हैं। निर्जला उपवास कहने का तात्पर्य है कि वे ना कुछ खाती हैं और ना कुछ पीती हैं, यानी कि जल भी ग्रहण नहीं करती हैं।
कर्म वृक्षस्य शाखाम आखरायाम रोपणम कुर्वन्ति। और क्या करते हैं? कर्म वृक्ष की शाखा को यानी कि टहनी को, कर्म एक वृक्ष का नाम है, उसकी टहनी को ये लोग अखरा में रोपते हैं। कौन लोग? युवतियाँ अखरा में रोपती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये सारी युवतियाँ मिलकर के कर्म वृक्ष की शाखा को अखरा में रोप रही हैं। फिर अंश पूछता है, अखरा किम भवति? अखरा क्या होता है? आकांक्षा, पुष्प आच्छादितं मंडप सदृशम एकम पवित्रम स्थानम अखरा इति कथ्यते। अखरा जो है वह मंडप के सदृश यानी कि मंडप के जैसा एक पवित्र स्थान होता है जो फूलों से ढका होता है, फूलों के द्वारा सजा हुआ होता है, उसी को अखरा कहा जाता है। इस तरह से आकांक्षा उसे बताती है। अंशः तत्र जनाः किं कुर्वन्ति? वहाँ पर लोग क्या करते हैं? आकांक्षा, सर्वप्रथमं युवतयः आखरायां कर्मवृक्षस्य पूजां कुर्वन्ति। सबसे पहले युवतियाँ अखरा में कर्म वृक्ष की पूजा करती हैं। रात्रि पर्यंतम समूहे नृत्यन्ति गीतानि गायन्ति च। और रात्रि पर्यंतम यानी कि रात भर नृत्य करती हैं और गीत गाती हैं। वे सभी युवतियाँ मिलकर अखरा में कर्म वृक्ष की पहले पूजा करती हैं, फिर रात भर नृत्य करती हैं और गीत गाती हैं। सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः भवन्ति। और सभी लोग आनंद में डूबे होते हैं, सभी लोग खुशियों में डूबे होते हैं। अग्रिमे दिने कर्म शाखायाः विसर्जनम नद्यां तडागे वा कुर्वन्ति। और अगले दिन यानी कि कर्मा के दूसरे दिन कर्म शाखा का विसर्जन वे लोग नदी या तालाब में कर देते हैं, किसी जलाशय में जाकर उसको डाल देते हैं। फिर अंश पूछता है, आकांक्षे किम त्वमपि कर्मा पूजां करोसि? आकांक्षा, क्या तुम भी कर्मा पूजा करती हो? आकांक्षा कहती है, आम अहम अपि कर्मा पूजां करोमि। हाँ, मैं भी कर्मा पूजा करती हूँ। वस्तुतः इयं प्रकृति पूजा अस्ति। वास्तव में यह तो प्रकृति की पूजा है। कर्मा पूजा वास्तव में प्रकृति की ही पूजा है। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग कर्म वृक्ष की टहनी को लाते हैं और उसी की पूजा करते हैं, अर्थात ये लोग कर्म वृक्ष की ही पूजा करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति की ही यह पूजा है। वयम सर्वे प्रकृतेः संरक्षणं कुर्मः। हम लोग सभी प्रकृति की ही रक्षा करते हैं, उसी का संरक्षण हम लोग करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि प्रकृति अगर सुरक्षित है तभी हम लोग भी सुरक्षित हैं, क्योंकि हम लोग सभी इसी प्रकृति में रहते हैं। इसीलिए हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों को बचाकर रखना चाहिए, उसे प्रदूषण से भी बचाना चाहिए। फिर अंश कहता है, आकांक्षे धन्यवादः त्वं धन्या असि। तुम धन्य हो आकांक्षा, तुमको धन्यवाद। अंश धन्यवाद उसको इसलिए देता है क्योंकि आकांक्षा ने ही उसे कर्मा पर्व के बारे में विस्तार से बताया, अच्छी अच्छी जानकारी उसे मिली। फिर आकांक्षा भी कहती है धन्यवादः। बच्चों, हम लोगों को भी आकांक्षा को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा हमें भी कर्मा पर्व के बारे में अच्छी अच्छी बातों की जानकारी मिली, है ना। कर्मा पर्व में अखरा क्या होता है, पक्ष क्या होते हैं, है ना, कर्म वृक्ष क्या होता है, उसे कैसे मनाया जाता है, इन सभी बातों की जानकारी हमें मिली। तो आशा है बच्चों आपको कर्मा पर्व के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।